Hello, HBH learners. I'm Jashan Chod, Assistant Professor in Commerce and Management. एंड आपको पता ही है सबको कि अभी हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है वो कवर कर रहे हैं सेकेंड यूनिट हमारा पेपर 1 का NTA UGC नेट का। तो उसमें आज हम सेकेंड टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बेसिक टर्म्स को, बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उनको क्लियर करा था। अभी बेस्ड अपॉन दोज टर्मिनोलॉजी अभी हम वन बाय वन सबको जो है डिटेल में कवर करेंगे। तो आज हम कवर करेंगे इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कवर करिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपके काफ़ी बनते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड होते क्या हैं। ये फंडामेंटल अप्रोचेस हैं रीजनिंग की, नॉलेज बिल्डिंग की, स्पेशली इन रिसर्च, लॉजिक एंड फिलॉसफी। ठीक है, तो जब हमारी हाँ, जैसे कि हमारी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और उस बेस्ड अपॉन कंक्लूजन जो हम हमारे लॉजिक रीजनिंग का पोर्शन कवर करते हैं, तो यहाँ से वो काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं आपके इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड से। अभी दोनों अप्रोचेस को डिटेल में कवर करेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे इंडक्टिव मेथड की। इंडक्टिव मेथड होता क्या है? जब हम मूव करते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से जर्नल कंक्लूजन की तरफ। ठीक है, नॉर्मली हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखी, ऑब्जर्व की, बेस्ड अपॉन दैट हमने एक कंक्लूजन बना लिया। क्लियर? अगर हम यहाँ पे प्रोसेस की बात करें, स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं स्पेसिफिक केसेस को, एग्जाम्पल्स को, देन आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स को, रेगुलरिटीज़ को। आफ्टर दैट हम कोई जर्नलाइज करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं किसी जर्नल थ्योरी को या रूल को। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो सूरज है हर रोज़ किधर से रोज़ होता है? ईस्ट से। ठीक है, मतलब हमने पहले ऑब्जर्वेशन कर ली कि द सन रोज इन द ईस्ट टुडे। चलो आज की बात कर रहे हैं हम, रोज़ की बात नहीं कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं स्टेटमेंट में। इस एग्जाम्पल से चलते हैं। एंड सेकेंडली हमने सेकेंड डे ऑब्जर्व करा, जहाँ फिर हमने मैंने यस्टरडे भी मैंने देखा कि जो सन था रोज़ हुआ ईस्ट से, एंड आज फिर मैंने वही चीज़ देखी। तो यहाँ से मैंने क्या कंक्लूड कर दिया कि जो सन है ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। तो ये क्या हो गया, मैंने छोटी छोटी चीज़ों से, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से एक जर्नलाइज कर लिया स्टेटमेंट को, कंक्लूड कर लिया कि जो सूरज है रोज़ ही किधर से उगता है? पूरब से। ठीक है, दो नेचर है इसकी क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक। द कंक्लूजन मे बी लाइकली बट नॉट सर्टन। तो यूज़ कहाँ पे होता है? कॉमन यूज़ होता है ये साइंटिफिक रिसर्च में, स्पेशली व्हेन एक्सप्लोरिंग न्यू फिनोमेना। ठीक है, जब कुछ नया फिनोमेना हम डेवलप करते हैं तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अभी आगे हम देखेंगे पर्टिकुलरली कि कैसे हम जो इंडक्टिव अप्रोच है ये कैसे काम करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में ना इसका क्वेश्चन से आते हैं। लाइक कि स्पेसिफिक टू, जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक टू जर्नल कंक्लूजन दिया हुआ है। तो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो स्पेसिफिक टू जर्नल जाती है? तो इंडक्टिव मेथड में जाती हैं, डिडक्टिव में ऑपोजिट जाती है। आगे पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, तो इसके 4 स्टेजेस हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन, देन उसके बेस्ड पे पैटर्न बनाते हैं, देन हाइपोथेसिस बनाते हैं, एंड देन थ्योरी बिल्ड होती है, जर्नलाइज करते हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव अप्रोच है, कौन सी अप्रोच है? बॉटम अप अप्रोच है, इसको याद रखना है। क्लियर? इसी के साथ हम बढ़ते हैं सेकेंड मेथड की तरफ, दैट इज डिडक्टिव मेथड। द डिडक्टिव मेथड मूव्स फ्रॉम जर्नल प्रिंसिपल्स टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर कंक्लूजन्स। इसका प्रोसेस क्या है? हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी से, जर्नल स्टेटमेंट से, देन अप्लाई करते हैं इन सर्टन केसेस, स्पेशल केसेस, एंड देन ड्राइव करते हैं कंक्लूजन को। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके एनटी नेट के पेपर 1 के एग्जाम में आता है। ये स्पेशली ये वाली एग्जांपल, प्रेमाइज 1 कह रहे हैं ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है, प्रेमाइज 2 कह रहा है सॉक्रेट इज अ मैन। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? सॉक्रेट्स इज मॉर्टल। तो नेचर क्या है? सर्टेन है। प्रोमाइसिस क्या है? ट्रू है। कंक्लूजन भी ट्रू होगा। ठीक है, तो यूज कहाँ पे करते हैं? कॉमन इन लॉजिक, मैथमेटिक्स एंड वेयर थ्योरीज आर टेस्टेड। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। डिडक्टिव अप्रोच, यहाँ पे भी 4 स्टेजेस हैं, बट यहाँ पे पहली स्टेज क्या है अपनी? पहली स्टेज हम किसको लेंगे? हम कहाँ से आए हैं? ऊपर से आए हैं। कहाँ से?
थ्योरी टू हाइपोथेसिस टू ऑब्जर्वेशन एंड देन कन्फर्मेशन। तो ये कौन सी अप्रोच हो गई? टॉप डाउन अप्रोच। क्लियर? देख लीजिए इसको ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसी के साथ अब हम इसके कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या रहती है इंडक्टिव की? स्पेसिफिक टू जर्नल। और डिडक्टिव की क्या रहती है? ऑपोजिट, जर्नल टू स्पेसिफिक। और नेचर ऑफ कंक्लूजन क्या होती है? यहाँ पे प्रोबेबल होती है, और वहाँ पे क्या होती है? सर्टेन होती है, इफ प्रोमाइसेस आर वैलिड। एंड बेसिस क्या है? यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बेस्ड करते हैं, वहाँ पे थ्योरी, क्योंकि थ्योरी से हम ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बेस्ड हम थ्योरी के तरफ बढ़ते हैं। एंड लास्ट की बात करेंगे, दैट इज रिस्क। रिस्क यहाँ पे क्या है? मे लीड टू इनकरेक्ट जर्नलाइजेशन, ये हो सकता है। यहाँ पे लॉजिकली वैलिड हो सकता है बट बेस्ड ऑन फॉल्स प्रमाइसेस। क्लियर? ये याद रखना है, जो मेनली आपका है ना, ये देखिए ये वाला मेनली आपका, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक याद रख लो, दूसरा उसका ऑपोजिट है, बस इतनी बात याद रख लो, ये डायरेक्शन। That's all for the today. Thank you. And don't forget to like, comment, share, and subscribe as this channel. Happy learning.